नासिक के टीसीएस धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक हिंदू महिला कर्मचारी का ब्रेन वॉश, उसका यौन शोषण और आर्थिक शोषण और फिर उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाने की एक ऐसी घिनौनी साजिश सामने आ रही है जिसका जाल अब भारत से लेकर मलेशिया और पाकिस्तान तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। नासिक पुलिस ने इस मामले में अदालत में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी और इस चार्जशीट में निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अत्तार की ट्रायंगल की साजिशों का पूरा कच्चा चिट्ठा शामिल किया है, जो दफ्तर के भीतर ही धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं। टीसीएस की वो चमचमाती इमारत, आलीशान केबिन और लाखों के पैकेज वाली लाइफ। अमूमन कॉर्पोरेट लाइफ की यही तस्वीर दुनिया के सामने होती है, लेकिन टीसीएस के धर्मांतरण केस में लंबे समय के बाद पुलिस की चार्जशीट में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। वो खुलासे जो निदा खान एंड कंपनी की घिनौनी साजिश की एक एक परतें उधेड़ कर रख दे रहे हैं। एक हिंदू महिला जिसे एक सोची समझी साजिश के तहत दफ्तर के भीतर घेरा गया, ये पुलिस के आरोप हैं। निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अत्तार, इन तीनों नामों ने मिलकर कंपनी के भीतर ही धर्मांतरण का ऐसा खतरनाक जाल बुना जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को नरक बना दिया। पुलिस की चार्जशीट धर्मांतरण के आरोपों पर पहली बार बड़े खुलासे लेकर आई है, जिसके मुताबिक आरोपी निदा खान ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चार्जशीट के मुताबिक निदा खान ने माना है कि वो पीड़िता को नमाज पढ़ना सिखाती थी। निदा खान खुद पुलिस की टीम को अपने घर ले गई और बकायदा उस कमरे और उस कोने की शिनाख्त भी करवाई जहां वह पीड़िता को बुलाकर बकायदा उसे नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दिया करती थी। पुलिस के हाथ बहुत बड़ा डिजिटल सबूत लगा है। पीड़िता के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के दौरान इस्लाम धर्म से जुड़ी 37 ऑडियो क्लिप्स बरामद हुई हैं। इनके अलावा मोबाइल में कई यूट्यूब लिंक्स और 4 विशेष मोबाइल ऐप्स भी पाए गए हैं। पुलिस जांच में यह साफ हुआ है कि ये सभी ऐप आरोपी दानिश और निदा के कहने पर ही पीड़िता के फोन में जबरन इंस्टॉल कराए गए थे। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी तौसीफ अत्तार ने पुलिस पूछताछ में जो उगला है वो और हैरान करने वाला है। तौसीफ के मुताबिक धर्मांतरण की ये पूरी प्लानिंग कंपनी परिसर के भीतर ही रची जा रही थी। टीसीएस ऑफिस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर स्थित वो कैफे केवल चाय कॉफी का सेंटर नहीं था, बल्कि इस साजिश को रचने का मुख्य केंद्र बन चुका था, जहां दानिश, निदा और तौसीफ बैठकर समय समय पर पीड़िता के धर्मांतरण का पूरा खाका तैयार करते थे। साल 2025 के रमजान महीने के दौरान पीड़िता पर न सिर्फ मानसिक दबाव बनाया गया, बल्कि उसे जबरन इस्लामिक नियमों को पालन करने के लिए मजबूर किया गया। मुख्य आरोपी दानिश और तौसीफ अत्तार ने पीड़िता को पूरे 30 दिन के रोजे रखने के लिए कहा था। इस दौरान निदा खान उसे रमजान शुरू होने की तारीखें बताती थी, जबकि दानिश उसे रोजे रखने, सहरी और इफ्तार का समय तय करके देता था। पीड़िता को संतान नहीं हो रहे थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी तौसीफ ने उसका ब्रेन वॉश किया और कहा कि मैं तुम्हें अजमेर के एक मौलाना का नंबर दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आने के बाद तुम्हें पक्का संतान होगा। पुलिस अब इस अजमेर के मौलवी के खतरनाक नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। इस साजिश के तार इतने गहरे हैं कि मुख्य आरोपी दानिश शेख और निदा खान ने पीड़ित युवती को कुछ ऐसी वेबसाइट्स के भी लिंक दिए थे जो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इन प्रतिबंधित वेबसाइट्स को खोलने के लिए युवती को एक विशिष्ट देश का VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। आरोपियों की तरफ से उसे islamicfinder.org नाम की वेबसाइट और इस्लामटिक्स नाम के यूट्यूब चैनल के लिंक्स शेयर कर लगातार दिमागी तौर पर सरेंडर करने को मजबूर किया जा रहा था। अब इस पूरे मामले में भारी राजनीतिक भूचाल आ चुका है। शिवसेना के उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने इस मामले में सीधे मलेशिया और पाकिस्तान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सक्रिय होने का दावा किया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायिक सत्र न्यायालय ने इस मामले की रोजाना यानी डे टू डे सुनवाई तय कर दी है। न सिर्फ पुलिस और तकनीकी जांच एजेंसियां इन सभी डिजिटल सबूतों को कानूनी तौर पर कोर्ट के सामने मजबूत कर रही हैं, ताकि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।